मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गड़ी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोष मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री बासपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कमनोकड़े महाराजों की। छह ढाला की समाप्ति होने की हो रही है आज। तो यह संसारी आत्मा की ऐसी शिद्दत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ये सारा वर्णन इसमें हो गया है और कुछ बचा थोड़ा वो भी होने वाला है। तो ये 14 नंबर दोहा देखें इसका। मुख्योपचार दुभेद यों बड़भागी रत्नत्रय धरई। मुख्योपचार दुभेद यों बड़भागी रत्नत्रय धरई। अरु धरेंगे ते शिव लहई तिन सुयश जल जग मल हरई। अरु धरेंगे तिव सब लहई तिन सुयश जल जग मल हरई। इमी जानी आलस हानि साहस ठानी यह शिख मेदन अर्थात ज्ञान और इसी रूप में निश्चय स्थिति या निर्विकल्प समाधि रूप अभेद रत्नतय आज स्वरूप में स्थित होकर निर्विकल्प समाधि से सहित अभेद रत्नतय तीनों की एक साथ है, बस बैठ गए हैं। क्या है निश्चय रत्नतय? क्या है? बस ध्यान में बैठ गए हैं, तीनों एक में एक हो गए, कोई अलग नहीं। पर व्यवहार में तो तीनों अलग अलग होते हैं। रत्नतः जीव आदि 7 तत्वों का देव साज गुरु आदि पर सिद्धांत ज्ञान आदि ये सब व्यवहार है। तो ये कह रहे हैं इस तरह के जो निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार का रत्न को धारण करते हैं या धारण करेंगे। जो धारण करते हैं वो मोक्ष पाते हैं। वर्तमान काल में तो मोक्ष है नहीं, पर अजी वर्तमान काल में नहीं है, पर अभी जिन कर्मों का वो क्षय कर लेंगे। कैसे कर लेंगे क्षय? अभी जिन कर्मों की जो स्थिति है पंचम काल की अपेक्षा से पुण्य का संचय कर लेंगे, जो भी योग्यता आदि बना लेंगे, तो वो क्या है आगे जीवन में काम में आएगी। आज गृहस्थ भी 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता, तो मुनि भी नहीं जा सकती। तो महाराज मुनि बनने में फिर क्या फ़ायदा है जब दोनों 16 में ही जाते हैं, मुनि भी और अणुवृत्ति। तो अणुवृत्ति बनना ठीक है ना, मुनि बनने से क्या फायदा है? स्वर्ग जाना अलग है, पद दोनों पद में पाप कर्म की निर्जरा और पुण्य की संचय में कारण में बहुत अंतर है। अगर एक अणुवृत्ति सामयिक कर रहा है और मुनि राज आहार कर रहे हैं, तो मुनि राज की निर्जरा ज़्यादा हो रही, सामयिक करने वाली की नहीं हो रही। महाराज सामयिक, हाँ यही स्थिति है। असंख्यात मुनि इसकी ज़्यादा हो रही है, मुनि महाराज की ज़्यादा हो रही। क्यों? इनका गुणस्थान 6ठा और 7वां है, उनका पंचम ही गुणस्थान रहेगा। सामयिक कुछ भी कर लो पर 5 से ऊपर नहीं बन सकता। तो ये कहने के बात है कि अभी पंचम काल में जो मुनिवृत्त अंगीकार किए जाएंगे उसके फलस्वरूप उनकी पाप कर्म की यहाँ जो निर्जरा हो जाएगी और पुण्य का संचय होगा, वो अणुवृत्तों के द्वारा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ये मोक्ष पाते हैं अगर काल आदि अनुकूल रहा,
काल चौथा आदि है तो उसी भाव से मुक्ति हो जाएगी, नहीं है तो परंपरा से मोक्ष मिलेगा। पर अगर सम्यक दर्शन नहीं छूटता है उनका तो ये तो पक्का है कि सम्यक दर्शन नहीं छूटने से अच्छे अच्छे पद ही उसको मिलेंगे, अच्छे अच्छे घरानों में ही उसका जन्म होगा। सम्यक दृष्टि कभी दरिद्र घरानों में जन्म नहीं लेते हैं। तो इस तरह से मोक्ष पाते हैं या परंपरा से पाएंगे। वर्तमान के विषय से विदेशी से तो मोक्ष हो ही रहा है, अब यहाँ भरत से बच्छेद से नहीं हो रहा है, तो वह परंपरा से पाए। तो इस तरह से जो महाभाग्यशाली प्राणी हैं तो निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की रत्नता को धारण करते हैं या धारण करेंगे, वो मोक्ष पाते हैं। अब आचार्य कुंद महाराज ने तो अष्टपाहड़ ग्रंथ में एक घोषणा ही की है कि आज भी अगर निर्दोष रत्नत्र का पालन करते हैं तो आज भी मुनिराज लोकांतिक देव हो सकते हैं। बताओ आप, आज भी आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब लोग कहते हैं आज भावलिंगी नहीं होते हैं, तो भावलिंगी के बिना क्या वो लोकांतिक बन जाएंगे क्या? हम पूछना चाह रहे हैं, बनेंगे क्या? बिना भावलिंगी के तो कभी बन ही नहीं सकते। तो आचार्य कुंद महाराज अष्टपाहड़ में घोषणा कर रहे हैं कि आज भी कोई अगर मुनिराज रत्नत्रय को निर्दोष पालन करते तो लोकांतिक बन सकते हैं। और लोकांतिक का अर्थ क्या है? अगले भाव में नियम से मुक्ति होना ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये भाव लेंगे कि नहीं तो मोक्ष पाते हैं। और कह रहे हैं तिन श्वेष जल जग मल हरें तथा उनका सुकीर्ति रूपी जल संसार रूपी मेल को नष्ट करता है। क्या कह रहे हैं? उनकी जो स्तुति वंदना करते हैं, कैसे जो रत्नतारी मुनिराज हैं उनकी जो गुणगान करते हैं, यश की पताका को फैलाते हैं, वो संसार रूपी मेल को नष्ट करते हैं। जो मुनिराज की भक्ति स्तुति करेगा उससे क्या होगा? जो उसको कर्म हैं, संसार रूपी जो मेल कर्म हैं, वह क्या होगा? वह कर्म नष्ट होंगे। किससे? उन मुनिराज की जो स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और भी यथायुग जो काम करते हैं, वह इससे संसार में उसके अंदर जो कर्म लगा हुआ है वह कर्म नष्ट होगा। कोई स्तुति करना आदि कोई सामान्य चीज़ नहीं है कि अपन कह रहे स्तुति कर रहे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं है, नहीं हो रहा। तो इस तरह से कह रहे इमी जानी आलस धानी, इस प्रकार समझ के प्रमाद छोड़ के क्या कह रहे हैं? इस प्रकार अच्छे से समझ लो कि रत्न तक जो धारण करते हैं वो मोक्ष पाते हैं, पाएंगे, और जो इनकी स्तुति करते हैं उनके संसार रूपी मेल नष्ट होता है। इस प्रकार से अच्छे से तुम समझ लो, वो कह रहे। और समझ के इस प्रमाद को छोड़ के, किसको छोड़ के? प्रमाद को। तो प्रमाद तो आप जानते ही है ना, कुशलेशु अनादरा प्रमादा। आचार्य पूजपाद महाराज लिखते हैं अच्छे कार्य में आदर का ना होना, इसी को कहते प्रमाद। अच्छा काम क्या है? तो अभी परसों की चर्चा है, शाम को भैयावृत्ति करने वाले आपस में चर्चा कर रहे थे कि आज शाम को महिला मंडल की मीटिंग है। कब है? रात में। किस लिए है? क्योंकि इसलिए मीटिंग है कि क्लास में कम लोग आ रहे हैं ना, तो वो उनकी मीटिंग करना है। क्या लोग काम करके सो जाते हैं ना, सो जाते हैं तो आ नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी मीटिंग की है कि भैया क्लास में आओ ना। तो यही इसी का नाम प्रमाद है, दिन में भी सोना और रात में भी सोना। सोने जैसा समय सोने में खो रहे। आचार्य कुमुदचंद महाराज ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में एक श्लोक दिया। वो कह रहे हैं कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि हे प्राणियों, तुम अपने प्रमाद को छोड़ के यहाँ भगवान का समोषण आया है, तो यहाँ आओ समोषण में और भगवान की भक्ति करो। क्या करो? भगवान की भक्ति करो। ऐसा उपदेश दे रहे। तो वहाँ देवों के द्वारा बार बार क्या कर रहा है? आवाज़ लगाई जा रही है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। किस लिए? इसलिए कि तुम आ जाओ, उस प्रमाद को छोड़ो, उस प्रमाद में तुम लगे हो। तो ये इसमें बात कही जा रही है कि भैया प्रमाद को छोड़ लो,
तो वो हम कहने वाले, चर्चा हो रही थी कि महिलाएं काम करने में थक जाती हैं, भोजन आदि बनाने में, तो फिर आ नहीं पाती हैं, सो जाती हैं। 12 से 3 का सोने का समय, ऐसा चर्चा हो रही थी। हमने सोचा कि जो क्लास में आती वो भोजन नहीं बनाती होगी ना, उनके यहाँ नौकर लगे क्या है? वो भी भोजन तो बनाती है, उपास रहता क्या उनका? फिर तो प्रमाद तो सबको आता है, पर प्रमाद को नियंत्रण किया जाता है, किया जाता नहीं। अगर सदुपयोग अपन को समझ में आए कि हमें सदुपयोग करना है तो छोड़ दिया जा सकता है। और लग रहा है कि क्या करेंगे महाराज, तो हमने आपको उसी दिन बताया था क्लास के पहले या दूसरे दिन कि कोई भी बर्तन अगर कुएं में गिर जाता है तो उसके लिए उसमें छल्ले डाली जाती। किस लिए? बर्तन निकालने। उसमें भी एक छल्ले नहीं, कई छल्ले रहते, 2 4 6 10 छल्ले रहती। किस लिए रहते ज़्यादा? कि कोई ना कोई छल्ले में तो बर्तन फंस जाएगा कि नहीं। तो हमारा कहना ये है, यहाँ क्लास में कोई बैठेंगे तो कुछ ना कुछ तो फंसेगा ना, संस्मरण सब फंसेगा, कोई दृष्टांत, कोई कथान, कोई श्लोक, कुछ ना कुछ तो ऐसा तो नहीं होगा कि महाराज आज तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इसलिए भैया कुछ लोगों को नींद भी आती है क्लास में, तो उनकी नींद के लिए हम कुछ दृष्टांत आदि दे देते हैं और भी बता देते हैं। सब तरह के लोग हैं ना, हमें तो यहाँ से सब दिखता है क्या काम चल रहा है ना, कहाँ कौन पीछे देख रहा, कोई आगे देख रहा, कहाँ किसको, सब कुछ समझ में आ जाता। स्वाध्याय कराते ही भी सब कुछ समझ में आता है। तो ये कह रहे ऐसे प्रमाद को छोड़ो। आचार्य जी कहते प्रमाद बड़ा शत्रु है जो सबसे बड़ा अनर्थ करने वाला है। हम लोग जब कभी लेट हो जाते तो बहुत हम लोगों को विकल्प होता, कभी नींद लेट से खुटे, रात में कभी खुल जाती, 2-3 घंटे आती नहीं। अब नहीं आती तो क्या करें, फिर कभी लग गई तो लेट हो गए 10-5 मिनट आध घंटे, तो लगता कि आज देखो प्रमाद हो गया, आज हम लेट हो गए। तो ऐसा हमको लगता है। दिन में तो कोई सोने का काम नहीं। लोग हमसे कहते महाराज आपको नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आएगी ना, आचार्य ने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी कि कहाँ नींद आती, नींद भाग जाती है, नींद आने की कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं ये साहस धारण के, क्या करें, साहस धारण करके ये शिक्षा ग्रहण करो जो हमने छेड़ाला में कहने जा रहे हैं। अच्छा साहस जुटाओ, अच्छी दृढ़ता के साथ धारण करके शिक्षा को धारण करो, दृढ़ता के साथ, पक्की, ऐसा नहीं जो भी तुम ग्रहण करो उसको अच्छी दृढ़ता बनाओ और अच्छे से शिक्षा को ग्रहण करके कह रहे हैं जब लो जरा रोग गहे ना। तो कह रहे जब तक वृद्ध अवस्था रूपी रोग ग्रहण नहीं कर लेता, कहते हैं वृद्ध अवस्था की बात नहीं कह रहे कि वृद्ध अवस्था आएगी तब धर्म करना, ये क्या कह रहे, वृद्ध अवस्था से पहले ही, वृद्ध अवस्था आने से पहले ही ऐसा ना हो कि कोई रोग ग्रहण कर ली, कोई शरीर में रोग हो जाए। अगर रोग हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, रोग की ही माला फिरेगी, बस वही आर ध्यान चलेगा। कौन सा ध्यान? वही रोज चलेगा, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन नाम का आर ध्यान चलेगा कि अब ये रोग कब जाए, अब ये रोग कब जाए। उसी में अगर आयु का बंद हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इसलिए वृद्ध अवस्था आने से पहले कोई ग्रहण नहीं कर ले, उसके पहले ही सावधान हो जाओ, उसके पहले ही अपने को नियम संयम से जोड़ लो, ऐसे पुण्य का संचय कर लो जो आगामी जीवन में अच्छा काम हो जाए। जरा रोग ना गहे तब लो झटती निज हित करो, तब तक अथवा बुढ़ापे और रोग ने नहीं घेरा तब तक अति शीघ्र अपनी आत्मा का हित कर लो, अर्थात अपनी आत्मा का कल्याण कर। कह रहे बुढ़ापा और रोग नहीं आया, उसने नहीं घेरा, तब तक शीघ्रता से अपनी आत्मा का हित कर लो। आत्मा का हित क्या है? आत्मा का हित है व्रतों को अंगीकार कर लो, अपने को ऐसे नियम संयम से बांध लो, अपनी सुबह शाम आदि की चर्या ऐसी बना लो कि अपने द्वारा ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिससे किसी दुर्गति का बंद हो जाए, किसी पाप कर्म का बंद हो जाए। इसलिए सबसे पहले इन चीज़ों से सावधान, जिनसे कोई अनर्थ होता है,
ऐसी चीज़ों से बच के अपने आत्मा का हित कर लो, अर्थात अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग में लगा लो, ये कहने वाली हैं। तो इसलिए ये है आपका दुआ हो गया। ज़्यादा इसमें समय नहीं देना क्योंकि समाप्त करना है इसको ना, तो इसमें ज़्यादा समय देंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कुछ पूछना तो नहीं। आगे देखें। यह है राग आग दहें सदा तातई क्षमामृत से यह राग आग दहें सदा तातै क्षमामृत से चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। चिर भजें विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहा रचो पर पद में ना तेरो पद यही क्यों दुख सहई। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख सहई। अब दौल हो सुखी सो पद रची दाव मत चूके यही। अब दौल हो सुखी सो पद रची दाव मत चूको यही को चूके। चूको है कि चूके, वो की मात्रा है। चूको अब की मात्रा है। ये राग आग दही सदा ताते क्षमामृत से ये। चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यही क्यों दुख सहई। अब दौल हो सुखी सो पद रची दाओ मत चूको यही। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे यह राग आग सदाद है। यह राग रूपी अग्नि जीव को अनादि काल से जला रही है। क्या कह रहे हैं? यह राग रूपी जो अग्नि है यह जीव को क्या कर रही है? अनादि काल से जला रही है। ये कोई पता नहीं कि हम इस राग से कब से प्रभावित हैं। अनादि काल से इसका कोई भी पता नहीं कब से हम राग से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। और राग क्या है? इस राग के कारण ही हम इस संसार में बने हैं। या तो राग है या देश है। जो अनुकूल है, अच्छा लग रहा है, उससे राग बना हुआ है, और जो प्रतिकूल है उससे देश बना है। बस दो ही तो पद हैं। इसलिए हमने आपको बताया था कि आचार्य गुणभद्र महाराज ने लिखा आत्माशासन में कि बाकी चीज़ों में तो नई नई चाहता है, पर राग देश पुराने हो गए, वो कभी नहीं बदलना चाहती। वो आज तक सोचा नहीं। अब राग देश करते करते बहुत समय हो गया ना, अब इनको छोड़ो ना, आउट ऑफ फैशन ऐसा कहते हैं। और चीज़ में आउट ऑफ फैशन, पर यहाँ कोई नहीं, वही चाहिए। क्या? वही राग और वही देश। बाकी चीज़ों में लेटेस्ट चाहिए ना, पर यहाँ लेटेस्ट की कोई कल्पना नहीं। तो ये कहने वाले हैं राग रूपी अग्नि इस जीव को अनादि काल से जला दी है। इस राग के बारे में सोचो कि हम कितना राग करते चले जा रहे हैं। उसके राग के फलस्वरूप ही हम इस संसार में बंधे हुए हैं। पर अपनी आत्मा से राग नहीं किया जा रहा है कि
आत्मा अनादि काल से इस संसार में दुख उठा रही है। आचार्य माझे एक बार प्रवचन में कहा था कि अगर हमारे शरीर में कोई 12 बजे रात्रि में सुई चुभी दी तो कितनी हमें तकलीफ होती है, हम तुरंत उसका उपचार आदि करते हैं। पर यह आत्मा तो अनादि काल से कष्ट पा रही है, दुख पा रही है, पर इसकी आज तक तुमने चिंता ही नहीं की कि ये आत्मा अनादि काल से दुख पा रही है, इसका हम कष्ट के लिए कोई उपाय करें। शरीर की कष्ट के लिए तो अनेकों उपाय करते जा रहे हैं, पर आत्मा कष्ट में बनी हुई है, उसके लिए कोई उपाय सोच ही नहीं रहे। इसलिए आत्मा कष्ट में अभी तक बनी, अनादि काल से जल रहे हैं और तातें समावृत चाहिए। इसलिए अब तो साम भाव रूपी अमृत का सेवन करो। कह रहे क्या है, इसलिए अब वो राग रूपी अग्नि को छोड़ के क्या है, साम भाव वाले समता। अब राग करने का कहीं भाव आए तो उस राग भाव को गौण कर दो, नहीं, इस राग का फल ही हम पा रहे हैं, अर्थात इस संसार में बने हुए हैं। इसलिए समता रूपी अमृत का सेवन करो, उस राग को नहीं छोड़ो। राग होगी तो क्या होगा, वह एक राग एक नो कसाय है। तो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए अब तो सामभाव रूपी अमृत को सेवन करो। और क्या कह रहे हैं, विषय कसाय चिर भजें। और विषय कसायों का तो अनादि काल से सेवन किया है। जैसी राग की स्थिति है वैसे ही विषय और कसायों की स्थिति है, ये भी अनादि काल से खूब करते चले जा रहे हैं। विषय और कसाय आत्म के अहित, विषय कसाय जिनमें न मेरी परिणति न जाए। ऐसा पढ़ रहे हैं, बस पढ़ तो लेते हैं ना, पढ़ तो कितने अच्छे से है, सामने वाले को हमारे पढ़ने से बैराग हो जाए, पर पढ़ने वाला तो वही है महाराज, कहाँ है जहाँ था। प्रवचनकार तो दुनिया में अनेकों हैं, एक के प्रवचन से दूसरे को बैराग हो जाए, पर वो क्या है, अब क्या है, अब मोबाइल का ज़माना है और वो भी नेट से कनेक्ट है। तो अब तो आपकी दुनिया आपके बस में है, क्या आपको करना है सो आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कहने क्या है, विषय कसाय अनादिकाल से किए, अब इनको नियंत्रण करने का अर्थ क्या है, इनका नियंत्रण का अर्थ है ऐसे साधनों से आप बचो, ऐसी चर्चाओं से बचो, ऐसी संगतियों से बचो, तब आपका मन नियंत्रण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है, कोई नहीं कर पाएगा। तो ये कहने विषय कसाओं को अनादिकाल से किया, अब इनका त्याग करो, इनकी धीरे धीरे साधना करके इनकी त्याग की ओर बढ़ के अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो करो कि हमारे आत्मा का स्वरूप क्या है। अनादिकाल से क्या कह रहे हैं, अनादिकाल से हम इस संसार में बने हैं और हमारे रहते रहते कितने सिद्ध हो गए कि नहीं हो गए, और हो भी जाएंगे। और हम उसी संसार में हैं, हमारे साथ रहने वाले ही जीव मुक्ति को प्राप्त हो गए, पर हम उस संसार में बने हैं। तो ये कह रहे हैं, पर पद कहाँ रचो, यह पद तीरो ना क्यों दुख से हैं। तो ममता माया रूप पर पद में कहाँ तल्लीन हो रहा है, मोह माया का पद तेरा पद नहीं है, तू क्यों व्यर्थ में दुख सहन करा। कह रहे हैं ये ममता माया रूप ये पर पद हैं, तेरे पद नहीं, ये तेरे स्वभाव नहीं। और
कहाँ इनमें तल्लीन हो रहा है। इसलिए मोह माया का पद तेरा पद नहीं, तू व्रत में दुख सह रहा है। अर्थात ममता और माया करके, ममता पर पदार्थों में ममता ममत्व भाव और मायाचारी करके क्या कर रहा है, व्यर्थ में तू इस संसार में दुख उठा रहा है, जो ममता पर पदार्थ व्यक्ति में की जा रही है और क्या मायाचारी की जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, इस संसार में उससे जो तुम्हें कर्म बंध हो रहा है उससे दुख उठा रहा है, उठाना ही पड़ेगा। तो ये कह रहे दुख उठा रहा है, तो कह रहे दौल अब 100 पद रची सुखी होए। हे दौलत राम जी, अब तुम निर्विकार होके पर पद में, पर अपने निरपार पद में तल्लीन होकर सुखी हो जाओ। क्या कह रहे हैं, हे दौलत राम जी अपने को संबोधित कर रहे हैं। अब अपने निर्विकार, जो तुम्हारा निर्विकार है, मतलब विकार से रहित जो पद है, उसमें अब तुम तल्लीन होके सुखी हो जाओ। जो निर्विकार पद है इनसे रहित है, उसमें बन के सुखी हो जाओ। यही दाव मत चूको और अरे यह अवसर मत चूको, अर्थात यह भाग वशात प्राप्त हुई उत्तम मनुष्य पर्याय बिना रत्नता के व्यर्थ मत जाने दो। क्या कह रहे हैं, यह अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है, इस अवसर को चूको नहीं। भाग वशात प्राप्त हुई, अगर उत्तम मनुष्य पर्याय चली गई तो बेकार हो गया। इसलिए ये मनुष्य पर्याय मिली है तो रत्नतय के बिना इसको जाने दो। अर्थात क्या कह रहे हैं, इस पर्याय मिली है तो रत्नतय को धारण कर लो, और रत्नतय को धारण कर लोगे तो क्या है, आगा जीवन सफल बन जाएगा, नहीं तो रोने धोने में निकल जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब और एक कर लें, ठीक है, समापन कर दें आपका। एक नव वसु, एक वर्ष की तीज शुक्ल बैशाख। एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैशाख। कर्यो तप उपदेश यह लखी बुद्ध जन की भाग। करो तत्व उपदेश यह लख बुद्ध जन की भाग। लघुधि तथा प्रमादतय शब्द अर्थ की भूल। लघुधि तथा प्रमादतय शब्द अर्थ की भूल। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावो भव कूल। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावे भवकूल। एक नव वसु एक वर्ष की तीज शुक्ल बैशाख। करो तत्व उपदेश लख बुद्ध जन की भाग। लघुधि तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल। सुधि सुधार पढ़ो सदा, जो पावे भवकूल। ठीक हो गया उच्चारण। कह रहे हैं एक वसु नव एक वर्ष की बैशाख शुक्ल तीज, अर्थात कह रहे 1891 संवत की बैसाख सुदी तीज को, अर्थात अक्षय तृतीया। बुद्धजन भाग लखी यह तत्व उपदेश करो। तो बुद्धजन कवि के कथन को देखकर यह तब्द से क्या कह रहे हैं, यह बुद्धजन कवि के द्वारा कोई छेड़ाला लिखी होगी, तो उसको देखकर बुद्धजन कवि के कथन को देखकर क्या किया, ये हमने छेड़ाला बनाई है, अर्थात तत्व का उपदेश किया। बुद्धजन कवि के द्वारा कोई छेड़ाला पहले बनाई है, इसके पहले उसको देख के ही हमने ये छेड़ाला
बनाई है और तत्वोपदेश किया है। लघुधि प्रमाद शब्द अर्थ भूल और बुद्धि की मंदता अर्थात प्रमाद से शब्द अर्थ की कोई भूल हो, कोई कमी हो तो क्या करना, सुधि सुधार पढ़ो सदा भवकूल पावे। हे समझदारो सुधार कर पढ़ो, संसार के दूसरे तट को प्राप्त करेंगे। क्या कह रहे हैं, हे समझदारो सुधार कर पढ़ो। अगर हमारे द्वारा प्रमाद के द्वारा अज्ञान के द्वारा कोई कमी रह गई है तो आप सुधार करके पढ़ो और संसार के दूसरे तट को प्राप्त करो, अर्थात पढ़ के जान के छह ढाला के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करो। ये इसमें है। इस तरह यह आपका पूर्ण हो गया। ठीक है, इस तरह पढ़ा दिया छह ढाला के उच्चारण। आप सुधार करके पढ़ना। पाठांतर भी कहीं रहते हैं, कभी हमारे उच्चारण में गड़बड़ी हुई हो तो आप गड़बड़ी नहीं करके आप तो उच्चारण शुद्ध कर लेना। ठीक है, इस तरह हो गया। और क्या हो गया, इसमें यही शिक्षा है कि चारों प्रथम ढाल में चारों गतियों के कैसे दुख हैं उनका विचार कर लो। गृहीत अघृत मिथ्याद दूसरी ढाल में है, कौन से होते अतत्व कौन से हो गया। तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का वर्णन हो गया। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और पांचवी ढाला में 12 भावना और छठी ढाल में मुनियों का वर्णन करते हुए सिद्ध अवस्था को प्राप्त करा दिया। इस तरह 6 ढाला हो गई। लोग कल कह रहे थे हमें तो महाराज शुरू से पढ़ाओ। क्या कहता था शुरू ना, और क्या इससे शुरू क्या होता, हमें तो समझ में नहीं आता इससे शुरू क्या कहलाता। इतने बड़े आप हो गए हैं, बच्चे तो ठीक है कहें तो ठीक है, कितने सारे आपके चतुर्मास हो चुके, क्या क्या हो चुका, और आप कह रहे शुरू से पढ़ाओ, भाग पढ़ाओ कह रहे। ये भाग में क्या होता है, नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम, 6 द्रव, 9 पदार्थ, 7 तत्व, और क्या होता है, यही तो होता है भाग में। क्या कह रहे, क्या हुआ निर्णय आपका है? कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना सभी से पूछ लिया ना, क्या है सभी का भाव है? आवाज नहीं आ रही ना, क्या बोल रहे हैं? सभी को कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ना है, सभी का एक ही मत है ना, भावना है। ऐसा नहीं हो कि फिर शुरू करने के बाद सोचे हमने नहीं कहा था, हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, जो भी आपको पढ़ना, आपने सभी लोगों से चर्चा कर ली, कल्याण मंदिर पढ़ना है। ठीक है, कल कुछ लोग इष्टोपदेश कह रहे थे, शाम को भी इष्टोपदेश की चर्चा आई। महाराज जी भी हमसे आज अभी कह रहे थे कि वो इष्टोपदेश के लिए निवेदन कर रहे थे, हमसे कह रहे थे, तो हमने कि हमसे तो ये बोल के गए कल बताएंगे, ऐसा कह के गए हैं। ठीक है, कल्याण मंदिर ठीक है ना, कल ही से करना, छुट्टी तो नहीं करना, अभी छुट्टी तो नहीं चाहिए ना, कोई छुट्टी नहीं, कल कर लेंगे कल्याण मंदिर। ठीक है, क्या है, और कोई सुझाव तो नहीं आ रहा ना, कल्याण मंदिर ही पढ़ना ना सबको। ठीक है, ये सुनो सुनो बता रहे हम, वो जिन निबंधन रखी है उसमें कल्याण मंदिर है, वो रखी है, वो रखी है पुस्तक, उसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र अर्थ सहित है। ठीक है, आपको कहीं कोई लेने नहीं जाना, यहीं से उठाना और यहीं से पढ़ना है। घर ले जाना तो ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने के लिए, रखने के लिए नहीं ना। हाँ ठीक है, और कुछ? ठीक है, कल से कल्याण मंदिर कर लेते हैं। इसमें और कुछ तो नहीं पूछना आपको कहीं से कुछ? आवाज नहीं आ रही यहां तक, क्या है? अंतर है ना, स्वरूपाचरण के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त होता है। स्वरूपाचरण केवल ज्ञान दोनों एक नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र जब श्रेणी में चढ़ते हैं, जब स्वरूपाचरण चारित्र होता है, उसके माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
और कोई तो नहीं पूछना किसी को, ठीक है। अंत करें, संस्मरण सुना के समापन करते हैं, ठीक है। इसलिए छेड़हाला अगर सुनो, आप आपसी वार्तालाप बंद करें, ठीक है। छेड़हाला में आपने जो भी पढ़ा वो प्रारंभ अवस्था ही है, इसमें कोई कठिन, हम आपको समय समय पे पूछते रहते हैं हर दोहे के बाद कि आपको जहाँ से जो पूछना पूछ लो। आप नहीं पूछे तो हम क्या करें, आपको आपको भाग की बात पूछें, आप भाग की पूछे तो आपको जहाँ से आगे पीछे ऊपर कहीं से कोई भी चीज़ पूछना आप बेहिचक पूछ सकते, कभी कोई संकोच की बात नहीं। जो भी आपको जिस ग्रंथ की जहाँ से जो पूछना सो आप हम बता देंगे, हमें आता होगा तो बता देंगे, नहीं मना कर देंगे, वो क्या करेंगे ना। पर पूछे तो आप भाग की पूछें, कहीं की कुछ पूछें, पर आप थोड़ा सा संकोच करके रह जाते होंगे। अब आप कहते हैं भाग की बात बताओ, तो आपको जहाँ जो पूछना, जब भी पूछना स्वाध्याय संबंधी हमसे नहीं पूछना, तो आप जो लोग हैं उनसे पूछें, किसी से तो पूछें ना, ठीक है। कल से कल्याण मंदिर समय तो यही रखना ना। हाँ, क्या स्वरूपाचरण, अपने स्वरूप में आचरण करना। ये जब श्रेणी में चढ़ते हैं मुनिराज अष्टम गुणस्थान से, तब ये स्वरूपाचारण होता है। उसमें कर्मों का क्षय करके क्या करते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। सारी प्रवृत्ति बंद हो जाती है और छपक श्रेणी पर कर्मों को क्षय करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते, वो सब पूरा चापन। संस्मरण देखें, क्या स्वर्गों में 5 स्थावर तो सिद्धों के पास सब जगह है ना। स्थावर का है तो जी सब जगह पाए जाते हैं ना। अब रुते ये तो कहती हैं कि क्या, अब ये कहीं कथन तो नहीं आया इस तरह का, पर ये आया है कि स्थावर जीव 3 लोक में ठठासठ भरे हैं। 3 लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ स्थावर जीव नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कथन आया है। तो अब स्वर्गों में सब जगह रहती, अब वो देव गति के जीव नहीं है, बस पाए जाते। सिद्धालय में भी है ना, सब जगह है, बताते 5 स्थावर से रहित कोई स्थान है ही नहीं। अब होते होंगे किस रूप पे कैसे रहते हैं, ये कोई कथन कहीं पढ़ने नहीं मिला। होते होंगे वो क्या, अब क्या फिर 5 स्थावर में क्या घटित करोगे ना, पृथ्वी घटित करोगे, जल अग्नि कायक, वनस्पति कायक, क्या क्या फिर कुछ तो होगा ना, आप किस रूप में हैं होंगे ना। अब ये बताते हैं कि स्थावर जीव तो सभी जगह हैं, मतलब हैं तो पाए जाते हैं। हाँ, संस्मरण देखें, आचार्य महाराज गिरनार की ओर विहार कर रहे थे, छोटे छोटे गांव करते हुए गिरनार जा रहे थे। सारे मुनिराज एलक छुल्लक आहार को निकले और छुल्लक जी भी आहार को निकले। और जैसे ही छुल्लक जी ने आहार प्रारंभ किया, उनने अपने दुपट्टे को बाजू में रख दिया और आहार करना उन्होंने प्रारंभ किया। आहार जैसी पूर्ण हुआ, आहार पूर्णे के बाद पिची ली उनने, और उसके बाद उनने देखा कि हमने दुपट्टा बाजू में रखा था, दुपट्टा है ही नहीं। काफ़ी आजू बाजू देखा परखा, पर कुछ देर बाद ज्ञात हुआ चौका बालों से कि वह दुपट्टे को पात्र में बांध दिया। कहाँ बांध दिया, दुपट्टे को उठा के जल्दी जल्दी भीड़ के समय वहाँ बांध दिया। और जब वह आचार्य महाराज के पास जाके बताया कि आचार्य महाराज आज ऐसा ऐसा हो गया कि दुपट्टे की स्थिति है, अब तो हमारा यही सोच है कि ये दुपट्टा अब नहीं रख के हम दुपट्टा का ही त्याग करके हमें आगे के लिए दीक्षा प्रदान की जाए तो अच्छा है। और जैसे ही गिरनार जी पहुँचे तो उनकी वहाँ एलग दीक्षा हो गई, उनने भी दुपट्टा का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। तो इस प्रकार का भी प्रमाद गृहस्थों के द्वारा हो जाता है कि पता ही नहीं है कि कपड़ा है कि दुपट्टा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तम बंद मानस मस्तु।